तो आने वाले टाइम में एक बार फिर से जरूर आएंगे रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स आमने सामने। ऐसा मेरा नहीं बल्कि पॉल हेमन का कहना है। और इवन हेमन ने बात की क्या जो कोडी रोड्स है उनका रेसलमेनिया में हारना गलत था या फिर नहीं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हाँ, जब रेसलमेनिया हो रहा था रोमन वर्सेस कोडी का मैच, आई नो बहुत से फैंस को लगा था मेरी तरह कि यार ये तो गलत हुआ कि कोडी रोड्स उस मैच के अंदर हार गए। लेकिन रिसेंट टाइम में पॉल हेमन ने इनकी फ्यूचर मैच के बारे में बात की है एंड और भी कुछ डिस्कशन की इस पूरे मैच की क्रिटिसिज्म को लेकर, तो उसके बारे में तो बात करेंगे। क्या इन फ्यूचर एक बार फिर से जब बीस्ट वापस आ चुका है तो ओल्ड ब्रॉक लुक वापस आ सकता है। लोगन पॉल ने रिसेंट टाइम में रेसलिंग को लेकर एक बहुत अच्छी चीज कही है एंड ऑफ कोर्स और भी कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स है इस वाले वीडियो में, बिकॉज गंथर ने ये कहा है कि वो एक आईसी चैंपियन बन के फेस करना चाहेंगे आने वाले टाइम में रोमन रेंज का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन देखो, पहले मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूं हमारे विंसेंट केनेडी मैकमैन के साथ में। और विंस मैकमैन के पीछे जो लोग हैं भाई वो हाथ पैर मुंह सब धोकर पड़ चुके हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज रिसेंट टाइम के अंदर होता क्या, हमारे जो विंसेंट केनेडी मैकमैन है उनको लेकर कुछ जो लोग हैं भड़क जाते हैं। पहले ट्विटर के ऊपर तो फायर विंस ट्रेंड हो ही रहा था, लेकिन जब डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने बम्प वाले एपिसोड के ऊपर लाइव आती हुई नजर आई यूट्यूब चैनल पे, तो उसके अगर तुम कमेंट सेक्शन चेक करोगे, स्क्रीनशॉट्स में डाल दूंगा, तुम कमेंट सेक्शन चेक कर रहे हो, यहाँ पे फायर विंस के जो लगातार चैंट्स हैं या फिर मैसेजेस हैं वो पॉप हो रहे हैं। और एक दो मैसेज नहीं भाई, ऑलमोस्ट हर जो मैसेज है वो फायर विंस को लेकर था। एक आधा हार्डली होगा कोई मैसेज जिसके ऊपर फायर विंस की जगह कुछ और लिखा हुआ था, वरना भाई हर जगह ही है कि बैक ट्रिपल एच फायर विंस ऐसा करके जो लोग हैं एकदम हाथ पैर मुंह धो के पीछे पड़ चुके हैं हमारे विंसेंट केनेडी मैकमैन के। आपके हिसाब से क्या सही है कि जो विंस मैकमैन और उनके वापस आते सारे जो फैंस हैं इतना तगड़ा रेज दिखा रहे कंपनी को? एंड मुझे एक गट फीलिंग आ रही है कि आने वाले स्मैकडाउन के शो में भी देखना ये कुछ चैंट्स जरूर लगते हुए नजर आएंगे। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार हमारे करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन द रिंग जर्नल गंथर के बारे में जुड़ी है एंड रिसेंट टाइम में गंथर ने भी कहा कि रेसलमेनिया 40 के अंदर वो जाना चाहेंगे आईसी चैंपियन एंड तब जाके वो फेस करना चाहेंगे रोमन रेंज का। होता कि रिसेंट टाइम के अंदर उनका इंटरव्यू होता है, इस इंटरव्यू के अंदर उनसे पूछा ये जाता है कि आप रेसलमेनिया 40 के अंदर फेस करना चाहोगे रोमन रेंज का। वो कहते हैं देखो करंट जो मेरा प्लान है कुछ इस तरीके से है कि रेसलमेनिया 40 तक ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है मुझे लगातार रिटेन करनी है। मैं टाइटल हारने नहीं वाला हूं, मैं इसे लगातार रिटेन करते हुए रेसलमेनिया 40 तक ले जाऊंगा। और तब अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि मुझे रोमन का फेस करना पड़ रहा है तो हाँ, मैं ऐसी चैंपियन बन के रोमन का फेस करना चाहूंगा उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। ये कुछ बातें यहाँ पर गंथर ने कही है, यानी कि वो आईसी टाइटल हारना भी नहीं चाहते लेकिन वो आईसी चैंपियन बनने के बावजूद भी रोमन का फेस करना चाहते हैं उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। ओवरऑल जो गंथर है वो भी एस चैंपियन जाएंगे रोमन के सामने, तो भाई सुनने में मैच और भी ज्यादा बड़ा लगने वाला है। टू बी ऑनेस्ट, अब गंथर मेरे हिसाब से रेडी है रोमन रेंज से फेस करने के लिए। इन फ्यूचर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको कंपीट करवाती तो मेरे हिसाब से एक बैंगर या फिर इंस्टेंट क्लासिक एक्शन होने वाला है। लेट्स सी कब गंथर और रोमन रेंज आते हैं आमने सामने। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है टक्कर की या फिर कह लो कांटे की टक्कर होने वाली है जब रोमन गंथर का होगा आमने सामना। आपके हिसाब से इन दोनों को कब आना चाहिए आमने सामने, समर स्लैम में या फिर रेसलमेनिया 40 के अंदर? अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और इस बार ये जुड़ी है काउ बॉय या फिर कह लो बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। एंड लेसनर को लेकर भी रिसेंट टाइम के अंदर कुछ बातें आ चुकी हैं सामने कि क्या उनका फिर से ओल्ड लुक वापस आएगा या फिर नहीं। क्योंकि जब भी ब्रॉक हील टर्न होता है या फिर ब्रॉक एक बार फिर से अपने पुराने वाले मूड में वापस आते हैं, फैंस का एक ही क्वेश्चन होता है क्या ओल्ड ब्रॉक लेसनर वापस आने वाला है? तो देखो, हम लोग ये तो जानते हैं कि ब्रॉक को अच्छी खासी क्रिएटिव या फिर फ्रीडम कह लो मिली हुई है करंटली, और अगर वो जो चाहे वो कर सकता है ऑफ कोर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। इवन अगर ब्रॉक चाहे वो अपने मैचेस भी चेंज करवा सकते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो ब्रॉक लेसनर है। तो बताया जा रहा है कि हार्डली चांस है कि ये जो पुराना वाला लुक उनका वापस आता हुआ नजर आए, बिकॉज करंटली जो लेसनर वो अपने इस लुक के साथ में खुश हैं। ऑलरेडी मैंने बताया भी था कि लेसनर ने काफी बार कहा कि एक्चुअल में जो भी फिलहाल हम टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये असली ब्रॉक लेसनर है, ये कोई दिखावे वाला या फिर फिल्टर वाला ब्रॉक नहीं है। तो इसलिए मुझे लग रहा है टू बी ऑनेस्ट एक बहुत लो चांस है कि पुराना वाला जो क्लीन शेव वाला चिकना लेसनर है वापस आता हुआ नजर आएगा। आई थिंक लेसनर अब अपने रेस्ट ऑफ द करियर को इसी के साथ में या फिर इसी लुक के साथ में कंटिन्यू करना चाहेंगे। एंड करंटली ऐसे कोई भी स्पेकुलेशन या रूमर नहीं है कि पुराना वाला जो ब्रॉक का लुक है वो वापस आता हुआ नजर आएगा। बाय द वे, जैसे मैंने कहा उनके पास क्रिएटिव फ्रीडम है, तो अगर वो चाहे तभी ये जो लुक है फिर से वापस आने वाला है। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। और इस बार यूट्यूब सेंसेशन यानी कि लोगन पॉल के बारे में जुड़ी है। एंड रिसेंट टाइम में लोगन पॉल ने भी कुछ बड़ी बातें कही है प्रोफेशनल रेसलिंग के पूरे बिजनेस को लेकर। रिसेंट टाइम में जो अपना पॉडकास्ट करते हुए नजर है, इस पॉडकास्ट के ऊपर यहाँ पर लोगन पॉल ये कहते हैं कि टू बी ऑनेस्ट प्रोफेशनल रेसलिंग या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जो करंटली वो कर रहे हैं उनके हिसाब से जिंदगी के अंदर वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट थिंग है जो कि अभी तक उन्होंने अचीव की है या फिर जो कि अभी फिलहाल वो कर रहे हैं। देखो, रेसलिंग देखने में तुम्हें कूल लगती होगी, तुम सोचते हो यार मैं भी उसी जगह होता तो क्या मजा आता, लेकिन जब हड्डियां टूटती है ना, जब खून वून बहता है, तब भाई बिल्कुल मजा नहीं आता उस रेसलिंग को करने में। ये लोग एंजॉय करते हैं, लोग हमें एंटरटेन करते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इवन आपको बताऊं जो जिपलाइन वाली एंट्रेंस थी ना, लोगन पॉल ने ये भी कहा कि पहले
WWE उसकी परमिशन नहीं दे रही थी। इससे पहले समर स्लैम के अंदर भी इसकी परमिशन चाह रहे थे, WWE मना कर रही थी, लेकिन जब लोगन पॉल ने कहा बर्थडे स्पेशल थोड़ा होना चाहिए, तब जाके लोगन पॉल को इस चीज के लिए परमिशन मिली और तब जाके जो जिप लाइन वाली एंट्रेंस है वो हमने देखी। अब लेट्स सी लोगन पॉल का जब आने वाले टाइम में किसके साथ आमना सामना होगा। करंटली पॉसिबली रूमर्ड समर स्लैम के लिए वैसे जॉन सीना है। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और इस बार ये जुड़ी है हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल यानी कि रोमन रेंस के बारे में। अब जो रोमन रेंस है इनका मैच के आने वाले टाइम में फिर से कोडी के साथ में हो गया या फिर नहीं, क्या कोडी का रेसलमेनिया के अंदर आना एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वाली चीज थी। इसको लेकर रिसेंट टाइम में पॉल हेमन अपना इंटरव्यू देते हुए नजर आए। इस इंटरव्यू के अंदर वो बात करते कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि लोग इस मैच को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, इस मैच में दिक्कत क्या थी। काफी सारे नियर फॉल्स थे। इवन यहाँ पर पॉल हेमन इस बात को भी एक्नॉलेज करते कि उनके अकॉर्डिंग जो कोडी रोड्स गया था इस मैच के अंदर उससे 100 गुना ज्यादा बड़ा बन के सुपरस्टार बाहर आया है और कोडी का हारना ही रेसलमेनिया के अंदर उसके लिए ठीक था। वो कह रहे देखो कोडी हारा रेसलमेनिया के अंदर, इसके कितनी सारी उसके पास स्टिल अपॉर्चुनिटी है। अगर वो चैंपियन बन जाता, हेमन को ऐसा लगता है कि काफी सारी और जो अपॉर्चुनिटीज है करंटली कोडी एक्सप्लोर कर पाते हैं। इवन यहाँ पर पॉल हेमन ये भी कहते हैं कि दिक्कत किस बात की है, ये पहली बार थोड़ी था या फिर एक आखिरी डिफेंस थोड़ी था रोमन रेंस का। आने वाले टाइम में रोमन रेंस और बार चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है डाउन द रोड एक बार फिर से कोडी रोमन का आमना सामना हो जाए। तो कुल मिला के टेंशन वाली बात तो है ही नहीं कि इन दोनों का फिर से मैच नहीं होगा। अल्टीमेटली यहाँ पर वो इन दोनों के रीमैच की बात कर रहे हैं और इवन यहाँ पर हेमन ये भी कहते हैं कि उनके हिसाब से कोडी रोड्स का हारना रेसलमेनिया के अंदर एक सो फार बेटर डिसीजन था या फिर कोडी रोड्स का जीतना होता उस मैच में, बिकॉज ऑफ कोर्स कोडी जीते तो चैंपियन के तौर पे सिर्फ WWE के अंदर कंटिन्यू करते, लेकिन ऐसे वो ब्रॉक के साथ में भी अच्छा खासा फ्यूड कर पा रहे हैं। तो ये कुछ बातें यहाँ पर रिसेंट टाइम में हेमन ने कही है, यानी कि रीमैच तो होगा ही आने वाले टाइम में, लेकिन आपके हिसाब से भी क्या कोडी का हारना रेसलमेनिया के अंदर एक सही डिसीजन था और क्या आपके अकॉर्डिंग भी कोडी जितने बड़े सुपरस्टार बनके उस मैच के अंदर गए थे उससे 100 गुना ज्यादा बड़े सुपरस्टार बनके बाहर आए हैं। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर दो। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।